हाय दोस्तों, मैं सौरभ, मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ 07 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भारत के जितने हाई कोर्ट हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। भारत के पूरे 24 हाई कोर्ट थे, लेकिन अब 25वां बन रहा है। 25वां कहाँ बन रहा है मैं आप लोगों को बता दूँ। एक नया क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो जाएगा। 25वां जो बन रहा है आंध्र प्रदेश की न्यू राजधानी अमरावती जो है वहाँ बन रहा है। और भारत की अब हाई कोर्ट की संख्या अगर क्वेश्चन में आए कभी किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में या कोई अदर एग्ज़ाम में, तो भारत की हाई कोर्ट की संख्या अब 25 हो गई है। 25वां जो है अमरावती में है। अब वो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि 25 हाई कोर्ट, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश तो कैसे होता होगा। तो जैसे किन्हीं प्रदेशों का, 2 प्रदेशों का एक ही हाई कोर्ट होता है। जैसे अब पंजाब, उदाहरण के लिए हम बता दे रहे हैं, उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, वो भी चंडीगढ़ में है। अब चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है। तो अब केंद्र शासित प्रदेश का भी अलग अलग होता है। केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासक, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोला जाता है, नियुक्त होते हैं। अब गवर्नर की बात आई तो गवर्नर की बात मैं बता दूं। गवर्नर जैसे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, कोई पूछे उत्तर प्रदेश का गवर्नर को, तो जो राज्यपाल होते हैं उन्हीं को गवर्नर भी बोला जाता है। और आरबीआई का गवर्नर अलग होता है। अगर सीधे कोई पूछे आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो ऐसे सवाल खड़ा होता है। तो आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। और उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। दोनों अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, जो उपराज्यपाल होते हैं, वो प्रशासक होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर भी उनको बोला जाता है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो जो पूर्ण राज्य होता है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, केरला हुआ और बिहार हुआ, यहाँ राज्यपाल होंगे। और जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वहाँ उपराज्यपाल होंगे। और जो प्रशासक होते हैं, वहाँ मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था है वो नहीं रहती। वहाँ प्रशासक नियुक्त करता है, प्रशासक नियुक्त किया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है, मैं बता दूँ आपको। जैसे कि प्रशासक, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये तीनों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और शासन जो केंद्र सरकार या सेंट्रल सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट शासन करती है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जाते जाते मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं अगली वीडियो में बताया था, जो भारत के जितने भी हाई कोर्ट है उसमें के जो जज होते हैं वो 62 वर्ष की आयु में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।